ऐसे हिंदी वाक्य जिससे भूतकाल में किसी कार्य की पूर्णता का बोध हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ऐसे वाक्य की पहचान इसमें आने वाली मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ए थे, या था आदि आता है। दोस्तों, इससे पहले हमने दो जो पार्ट पढ़े हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वो 12 पार्ट में से वो दो एक ऐसे पार्ट हैं जिनको बनाने में सिंपल में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन रूल की आवश्यकता होती है। और जो ही निगेटिव इंट्रोगेटिव में जाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। लेकिन जो बचे 10 टेंसों के भाग हैं उनमें सिंपल से ही हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे इस टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के लिए होती है। और हमें ट्रांसलेशन बनाते समय मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसे पास्ट पार्टिसिपल का नाम देते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें प्रायः पास्ट परफेक्ट टेंस अकेले यूज नहीं होता है, यह ज़्यादातर केस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ ही यूज होता है। जैसे ये पहले दूसरे को छोड़कर इधर देखिए, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, इधर आपको पास्ट इंडेफिनिट के साथ प्रयोग होता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, बनाते हैं, मैं रोटी खा चुका था, आई हैड ईटन ब्रेड, उसी तरह इसका बन जाएगा। अब एक इसमें अलग से रूल होता है कि वाक्य में पहले और बाद वर्ड आता है, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ये रहा आपका बिफोर और ये आफ्टर। जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो कार्य उसके बाद होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और हमारा रूल यह कहता है, हम ट्रिक बनाए हैं कि अगर बिफोर लगा है तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस पहले बनाना है, हमें परफेक्ट पहले बनाना है। अगर आफ्टर लगा है शब्द यानी बाद लगा है तो हमें हैड वाला पार्ट बाद में बनाना है, यानी परफेक्ट वाला पार्ट यहाँ बाद में बनाना है। तो अगर आफ्टर आया है तो हैड वाला पार्ट यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में बनेगा। तो पहले कौन सा टेंस बनेगा? तो पहले बनेगा पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब देखिए, बिफोर लगा है तो पहले परफेक्ट बना यानी पास्ट परफेक्ट बना, हैड वाला पार्ट बना, तो हमें इसके बाद वाले में क्या बनाना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। आइए हम बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो एक कार्य है रोगी का मरना और दूसरा कार्य है डॉक्टर का आना। अब देखिए, हमारे बीच में क्या लगा है? पहले। तो पहले के लिए क्या लगेगा? बिफोर लगेगा। तो हमने बताया कि जब बिफोर आ जाए तो हमें सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाना है। तो यहाँ देखिए, रोगी का मरने का काम पहले हो रहा है कि डॉक्टर के आने का हो रहा है? तो यहाँ साफ दिख रहा है कि रोगी मर चुका था, यानी यही हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। द पेशेंट हैड
died before the doctor came। यहाँ देखिए हमने ठीक उसी तरह जिस तरह बताए थे उसी तरह हम बनाए कि बिफोर लगा है तो बिफोर से पहले हमें पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस कौन डिनोट करेगा, तो यही हमारा हेल्पिंग और हेड बताएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये। और बिफोर के बाद में कौन लगाएंगे हम, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट कैसे पता चलेगा, तो ये देखिए मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, यहाँ सेकेंड फॉर्म लगा है। पैसिव बनाते समय इन्हीं रूल को देखते हुए हमें पकड़ना होता है और पैसिव बनाएंगे तो वो तो बाद की बात है। अब देखिए ये चौथा वाला, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। तो यहाँ देखिए पहले कौन सा कार्य हुआ है, तो गाड़ी खुल चुकी थी और उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी उसका स्टेशन पहुंचना गाड़ी के खुल जाने के बाद है। तो हमें तो ये पहले बनेगा, लेकिन हमने तो बताया था कि अगर पहले लगा है तो पहले यहाँ बिफोर लगा लीजिए और पहले इधर हेड वाला पार्ट बनाइए और इधर पास्ट इंडेफिनिट वाला पार्ट बनाइए। देखिए उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, तो यहाँ पहले आया है तो बिफोर आएगा, तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना पड़ेगा। ये देखिए द ट्रेन हैड गॉन बिफोर, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। अब देखिए सूरज डूबने के पहले ही मैं घर आ चुका था, तो यहाँ भी बिफोर लगा है, तो बिफोर लगा है तो हम बिफोर को रहने देते हैं और पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस बना लेते हैं, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। सूरज डूबने के पहले ही मैं घर आ चुका था, आई हैड कम बिफोर, सूरज डूबने के पहले, बिफोर तो लग ही गया है, द सन सेट, ये सेट का फॉर्म चलता है, सेट सेट सेट, और ये कम का चलता है, कम केम कम। अब देखिए ये एक बाद वाला हम अब देखते हैं, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, तो जब वाक्य में हमें बाद शब्द आ गया है तो बाद में कौन बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, तो उससे पहले क्या बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट इसमें कौन है, सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा, तो कौन सा कार्य पहले समाप्त हुआ है, सूर्य का डूबना पहले हुआ है कि मेरे घर पहुंचने का काम हुआ है। तो यहाँ देखिए सूर्य पहले डूबा है, उसके बाद मैं घर पहुंचा। अब देखिए जब मैं घर पहुंचा तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था, जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था। अब देखिए ये जो 6 नंबर और 8 नंबर है ये दोनों एक जैसा है। अब देखिए पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था कि जब दो कार्य एक साथ हो रहे हों और उनमें जो समय का डिफरेंस हो बहुत कम हो तो हमें व्हाइल का प्रयोग करना होता है, और इसमें अब समय का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो हमें व्हेन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जब मैं घर पहुंचा तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। देखिए
कार्य शुरू हो चुका था, यानी ये पहले हो चुका है, उसके बाद ये घर पहुंच रहा है, और इसमें बाद और पहले शब्द तो आया नहीं है। तो ये जो जब है, तो जिस वाक्य के संग वो जुड़ेगा उसकी अंग्रेजी उसी के साथ बनेगी। जैसे जब मैं घर पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड एट होम, कार्यक्रम शुरू हो चुका था। द प्रोग्राम स्टार्टेड, कार्यक्रम शुरू हो चुका था। द प्रोग्राम हैड स्टार्टेड। अब देखिए, जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था। When I reached home, मैं घर पहुंच चुका था। मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा तो सूर्य डूब चुका था। The sun had set। अब देखिए, ये जो वाक्य है, कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने अपने जूते उतार दिए। खाने के पहले उसने अपने हाथ धोए। जब सिनेमा समाप्त हुआ तब दर्शक बाहर चले आए। जब घंटी बजी तब छात्र वर्ग में चले गए। जब मैंने उससे बात की तब वह क्रोधित हो गया। ये जो 9 से 13 तक जो वाक्य है, इसमें दोनों कार्यों के बीच का डिफरेंस बहुत कम है, और कोई भी कार्य पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। एक अभी समाप्त होने ही वाला है, तब तक दूसरा चालू हो गया है। तो इनमें हम दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। जैसे कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने अपने जूते उतार दिए। देखिए, ये 9 वाला वाक्य और 3, 4, 5 वाला और ये 7 वाला वाक्य अलग है। वहाँ पहले था, बाद में था, लेकिन वहाँ एक पास्ट परफेक्ट टेंस में बन रहा था और एक पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा था। लेकिन यहाँ जो है, ये दोनों के दोनों पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ भी पहले लगा है, यहाँ भी पहले लगा है, और इसमें जब से लगा है। लेकिन हमने बताया था कि जब बिफोर लगा है तो बिफोर से पहले वही टेंस यूज बनेगा जो कार्य पहले समाप्त हुआ है। अब देखिए, कमरे में प्रवेश करने से पहले उसने अपने जूते उतार दिए। तो यहाँ देखिए, जूते का उतारना पहले काम हो रहा है कि कमरे में प्रवेश करने का काम हो रहा है। तो आप देखेंगे गौर से तो ये झलक जाएगा कि जूता पहले उतारा जा रहा है और बाद में आप प्रवेश कमरे में किया जा रहा है। तो आप बनाते हैं इसकी अंग्रेजी। उसने अपने जूते उतार दिए। ही took off his shoes before entered in the रूम। खाना खाने से पहले उसने अपने हाथ धोए। तो ये देखिए, पहले कौन कार्य हो रहा है? हाथ धोने का। उसके बाद खाने का काम होगा, तो वो पहले बनेगा। खाना जो पहले कार्य हो रहा है, तो उसने अपने हाथ धोए। ही
washed his hand before, खाने के पहले बिफोर ही एट। जब सिनेमा समाप्त हुआ तब दर्शक बाहर चले आए। अब देखिए ये जो जब वर्ड लगा है व्हेन, तो पहले जो समाप्त होगा उसी के संग बनेगा। व्हेन सिनेमा समाप्त हुआ, व्हेन सिनेमा इंडेड, दर्शक बाहर चले आए। ऑडियंस केम आउट। जब घंटी बजी तब छात्र वर्ग में चले गए। तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है? घंटी बजने का। उसके बाद बच्चे कमरे में जा रहे हैं। When the bell rang, जब घंटी बजी तब छात्र स्टूडेंट्स वर्ग में चले गए। went to classroom। अब देखिए लास्ट, जब मैंने उससे बात की तब वह क्रोधित हो गया। देखिए इसकी अंग्रेजी बनेगी when I talked to him, वह क्रोधित हो गया। He became angry। आइए अब इंट्रोगेटिव पे बात करते हैं। इसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों भी है। तो हमारे पास फार्मूला था WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड। यहाँ मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगाना है? तीसरा फॉर्म लगाना है। अब देखिए, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुँचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी? यहाँ पहले लगा है तो पहले कौन सा बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। गाड़ी खुल चुकी थी तो कहने का मतलब है क्या गाड़ी खुल चुकी थी? हैड ट्रेन स्टार्टेड, क्या गाड़ी खुल चुकी थी बिफोर, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले, बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। ये रहा आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी? हैड ट्रेन स्टार्टेड बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। यहाँ देखिए बिफोर लगा है तो बिफोर से पहले हमें कौन सा पार्ट लगाना है? तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है।
और बिफोर के बाद में क्या लगाना है। अब पहले लगा दे पास्ट परफेक्ट टेंस तो बाद में क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखते हैं, क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल नहीं देखा था। हैड यू सीन द ताज महल। अब देखिए ये हिस्टोरिकल प्लेस है तो इसके पहले हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल देखा था। बिफोर ये क्वेश्चन मार्क। क्या जब तुम वहाँ पहुँचे तो कार्यक्रम शुरू हो चुका था। तो इसको हम इस तरह बनाएंगे, क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका था जब तुम वहाँ पहुँचे। क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका था जब तुम वहाँ पहुँचे। Had the function started when, जब तुम वहाँ पहुँचे, when you reached there। देखिए इसको हम तोड़ तोड़ कर जितना ही बनाएंगे उतना ही स्पष्ट बनेगा और सही बनेगा। जैसे हमने इसको तोड़ा कि क्या कार्यक्रम शुरू हो चुका था जब तुम वहाँ पहुँचे, तो हमें ऐसे बनाने में दिक्कत भी नहीं होगी और गलत भी नहीं होगी। क्या डॉक्टर के आने के पूर्व रोगी नहीं मर चुका था। यहाँ देखिए बिफोर आया तो हमें कौन सा बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या रोगी नहीं मर चुका था, ये पहले बनेगा। हैड पेशेंट नॉट, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म died before doctor came। क्या उसने अपना गृह कार्य पहले ही पूरा नहीं कर चुका था। Had he not, देखिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब देखिए एक वर्ड आया है पहले ही, तो इसकी अंग्रेजी जस्ट इसके बाद ही बनेगी ऑलरेडी। हैड ही नॉट ऑलरेडी डन हिज होमवर्क। क्या उसने अपना गृह कार्य पहले ही पूरा नहीं कर चुका था। हैड ही नॉट ऑलरेडी डन हिज